नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस क्लास में हम देखने वाले हैं आरटी एक्ट 2009 की 1 से लेकर दोस्तों 38 तक की धाराएं और दोस्तों धारा 39 कब जोड़ी गई उसके बारे में भी दोस्तों अंत में देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम आरटी एक्ट 2009 की सभी धाराओं को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्रम वाइज है वो दोस्तों देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये रेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशली रीट लेवल 1 में दोस्तों ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आरटी एक्ट 2009 जिसका दोस्तों पूरा नाम क्या है, यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसमें सभी धाराएँ आरटी 2009 की धारा कितनी है दोस्तों, 38 व 7 अध्याय है व एक अनुसूची है। ठीक है, यहाँ पर नोट यानी कि 2012 में एक संशोधन हुआ था इसी अधिनियम में, जिसमें धारा 39 का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसको हम अंत में देखने वाले हैं। तो आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उससे पहले दोस्तों हमें ये पूरा देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बिल 2009 भारतीय संसद में सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 29 अगस्त 2009 को भारत के एक गजट पत्र में प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आए कि कौन सा अधिनियमित किया गया, तो यहाँ पर दोस्तों 35वां अधिनियमित किया गया आरटी एक्ट 2009 अधिनियम। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर धारा देखेंगे 1 से 38 तक। दोस्तों आपको क्लास के स्टार्ट में ही दोस्तों बता दिया था कि इसमें विस्तार से बताया नहीं गया है। ठीक है, इस क्लास में ये सिर्फ क्लास इसका उद्देश्य है 1 से 38 तक की सभी धाराएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट देखने वाले हैं। इसका एक और क्लास यानी कि इसी आरटी एक्ट 2009 की एक और क्लास आएगी, जिसमें दोस्तों पॉइंट वाइज आपको 1 से 38 तक की धाराओं को समझाया जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्लास अलग से आएगी। तो धारा 1 से 38 तक हम देखने वाले हैं। तो धारा 1 संबंधित है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। धारा 1 में दोस्तों संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ मतलब दोस्तों इस एक्ट का क्या नाम है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि धारा 1 में है। ठीक है, परिभाषा से संबंधित दोस्तों धारा 2 है। ठीक है, धारा 3 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक है, धारा 4 की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, आगे बात करें धारा 5 विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार यानी कि टीसी का अधिकार। धारा 6 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। धारा 7 वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व। दोस्तों समुचित सरकार का मतलब क्या होता है, समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर समुचित सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व यहाँ पर धारा 8 है। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 10 माता पिता और संरक्षण का यहाँ पर संरक्षण का कर्तव्य। धारा 11 समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। विद्यालय पूर्व शिक्षा मतलब दोस्तों आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी उसके लिए ये विद्यालय पूर्व शिक्षा धारा 11 संबंधित है दोस्तों। उसके बाद में धारा 12 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व सीमा। दोस्तों इसमें 25% निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश से संबंधित है वो दोस्तों उल्लेख मिलता है। तो धारा 12 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा की बात करता है। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, किसी भी प्रकार की फीस न लिए जाना। ठीक है, धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत। धारा 15 प्रवेश से इनकार न किया जाना। धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। धारा 17 बालक के शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। धारा 18 मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। ठीक है, अगर मान्यता नहीं है तो दोस्तों किसी भी विद्यालय को स्थापित नहीं किया जा सकता है। धारा 18 संबंधित है। धारा 19 विद्यालय के मान और मानक यानी कि कितने टीचर होंगे, कितने
छात्र पर, ठीक है। तो वो मानव और मानक। धारा 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। धारा 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति है। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। धारा 32 विद्यालय विकास योजना, ठीक है। ये विद्यालय विकास योजना दोस्तों आरटी 2011 में दोस्तों नियम नंबर 5 में दोस्तों बताई गई है। और विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख दोस्तों धारा जो नियम 4 है, ठीक है, नियम 4 है 2011 में, तो उसमें दोस्तों 4 में बताया गया है। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अस्थायी सेवा के निबंधन और शर्तें, ठीक है। आगे बात करते हैं। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। धारा 27 गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किसी शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। मतलब दोस्तों जो शिक्षक है वो किसी जैसे चुनाव हो रहे हैं तो उसमें इनकी ड्यूटी लग सकती है, लेकिन ऐसे कार्य जहाँ पर जैसे पोलियो का कार्य है तो वहाँ पर शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 28 धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। धारा 31 बाल शिक्षा अधिकार, ठीक है। ये अधिकारी नहीं है दोस्तों, अधिकार है। बाल शिक्षा अधिकार का मॉनिटरिंग करना। धारा 32 शिकायतों को दूर करना। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, धारा 36, ठीक है। आगे देखते हैं। धारा 34 समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय प्रबंधन समिति व बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में बोर्ड द्वारा वाद दायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्यायालय में बोर्ड के द्वारा कोई भी वाद है वो दायर नहीं किया जा सकता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध, ठीक है। धारा 38 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, यानी कि केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस में है, तो धारा 38 में। अब बात करते हैं धारा 39 विशेष के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो धारा 39 2012 में इस अधिनियम में संशोधन द्वारा धारा 19 नामक एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी 1 से 39 तक दोस्तों धाराएँ हो गई है। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉच।